सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि टीवी और सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी ज़्यादा हेट स्पीच फैलती है और टीवी एंकरों की इसमें बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे माहौल में केंद्र चुप क्यों है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हेट मॉन्गर्स को बहुत करारा झटका लगा है। जहर फैलाने वाली गोदी मीडिया के भी सुप्रीम कोर्ट ने बक्कल उतार दिया और मोदी सरकार की भी जमकर फजीहत की, उसे धो डाला है। आप यूं समझ लें कि कोर्ट ने बंद लफ्जों में कुछ यूं पूछा है कि नफरत फैलाने का बिजनेस किसकी शय पर चल रहा है, क्यों चल रहा है, और जो इस नफरत से फायदा कमा रहे हैं वो गलीज और बेगैरत लोग कौन हैं? ये किसकी जिम्मेदारी? क्या चैनल्स की, मीडिया की कोई लाइन नहीं है जो इतनी नफरत फैलाई जा रही? दरअसल हेट स्पीच मामले की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में आज, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज कहा, सुनवाई करते हुए, कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच मीडिया और सोशल मीडिया पर होती है। वो मीडिया जो आज 99% गोदी मीडिया बन चुकी है, उसके बारे में बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा देश किधर जा रहा है, टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी है। सारी बात टीवी एंकरों पर है, टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन टीवी एंकर गेस्ट को टाइम तक नहीं देते जो बोलना चाहते हैं। ऐसे माहौल में सरकार चुप क्यों है? और टीवी एंकर नफरत फैलाना रोकते नहीं है, नफरत उनके सामने फैलाई जाती है तो टोकते नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेशन करे। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते की मोहलत दी है, जवाब मांगा है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार हलफनामा पेश करे। अब 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन मोदी सरकार 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड सरकार पर भी सवाल उठाए। उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, बीजेपी की। कोर्ट ने कहा कि जब धर्म संसद, वो अधर्म संसद जयति नरसिंहानंद वाली होने जा रही थी, पूछा कोर्ट ने, वो धर्म संसद, तो आपने क्या कार्रवाई की बीजेपी सरकार? क्या आपने इसे रोका? इस पर उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हमने धारा 144 लगाई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। मार के डंडे सजा क्यों नहीं दिया? लाल क्यों नहीं कर दिया उसकी तशरीफ को, जो नफरत फैलाकर मुसलमानों की कत्ल गारत की बात कर रहा था? पेलते हो उसे? नहीं किया है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म हिंसा का प्रचार करता है। इस लाइन को अंडरलाइन करिए। कोई भी धर्म हिंसा का प्रचार कर रहा है, जो अधर्म के नाम पर हिंसा का प्रचार कर रहे हैं वो अधर्मी है। मैं कहता हूं इस मामले में सजा ऐसी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो एक मॉडल बन जाए, एक नजीर। कोशिश करनी चाहिए कि विशाखा गाइडलाइन की तरह सीमाओं के भीतर हम जो कर सकते हैं वो करें। कोर्ट ने यह कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि असली समस्याएं संस्थाएं हैं, धर्म क्या है यह मत देखिए। असली समस्या संस्थाएं हैं। कौन सी संस्थाएं? आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, या फिर वो गलीज संस्थाएं जो लोगों के मारकाट की आह्वान करती हैं। यति नरसिंहानंद जैसे लोग, ये साहिबाबाद गाजियाबाद में रहने वाला पिंकी जैसे लोग, ये लोग, वो सुदर्शन चैनल का मालिक, उसके रिपोर्टर, जो संस्थागत तरीके से और संस्थाओं के संरक्षण में नफरत फैलाते हैं, ये गलीज लोग, ये कट्टरवादी। जुबैर का ट्वीट देखिए। सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप टीवी चैनल्स, और सारा जो इस पर जो है आप ध्यान रखिए कि गोदी मीडिया को और गोदी मीडिया के जहरीले वाहियात 2 कौड़ी के एंकर्स को आज जबरदस्त तरीके से सुझाया है। वो 2 कौड़ी का इसलिए कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही सब बैठेंगे, मौलाना बुला लो, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, क्या होता है, कैसे गेस्ट कोऑर्डिनेशन बुलाता है, कैसे जो है मीटिंग में संपादक तय करता है, प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर को बुलाया जाता है, एंकर को बैठाया जाता है, इनपुट को बैठाया जाता है, ये सब चैनल के अंदर की बात है। इन सबको निर्देश दिए जाते हैं, मौलाना हो, दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, मुस्लिम स्कॉलर, जानकार, पढ़ा लिखा नहीं चाहिए जो आपको तथ्यों से मुंह तोड़ जवाब दे। बाबा जी भी बैठाए जाएंगे, हिंदुओं के धर्मगुरु तथाकथित, वो भी ऐसे कि जो वो हेट स्पीच देंगे, मुसलमान वाले भी हेट स्पीच देंगे। इनकी टीआरपी होगी, इनका एजेंडा सेट होगा, और मालिक जिसके इशारे पर ये पूंछ हिलाते हैं ना, वो मालिक जो अदृश्य मालिक है, कंपनी का मालिक नहीं, चैनल का मालिक नहीं, वो जिसके इशारे पर पूंछ हिलाते हैं वो खुश होगा इस नफरत। जुबैर लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप टीवी चैनल्स एंड देयर एंकर्स फॉर स्प्रेडिंग हेट स्पीचेस इन इंडिया। और इसमें 4 उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, इन्हें देख लीजिए। जुबैर लिखते हैं, बार एंड बेंच लाइव थ्रेड्स के उन्होंने जो है, बार एंड बेंच एक वेबसाइट है, उनका ट्विटर हैंडल भी है। ये सब कानून की और इसकी अदालत की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनके जिक्र करते हैं इस वेबसाइट पर। तो इन्होंने लिखा है कि जस्टिस जोसेफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है कि रोल ऑफ एंकर इज वेरी इंपॉर्टेंट,
किसी भी चैनल में एंकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर उसके सामने कोई वाहियात, नफरती, किसी के धर्म, किसी के मजहब, किसी की आस्था के खिलाफ बोल रहा है तो एंकर को टोकना चाहिए। एंकर बैठा रहता है, नहीं बताइए। और जब वो बोलना शुरू करता है उसका पीएफएल डाउन, उसका ऑडियो डाउन करवा देता है पीसीआर में खड़ा हुआ प्रोड्यूसर कहता है इसका डाउन कर दो, चीखने दो उसे जो इन्हें गालियां दे रहा है, और इन्हें बोलने मत दो। जनता तक किसकी आवाज आ रही है? रोल ऑफ एंकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज स्पीचेस ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दैट इज अनरेगुलेटेड, जो स्पीचेस, जो आवाजें, जो बयानात दिए जा रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया पर, ये अनरेगुलेटेड हैं। इन पर नियंत्रण होना जरूरी है। मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स स्टिल होल्ड अवे देयर रोल ऑफ एंकर इज क्रिटिकल। एंकर्स के मेन स्ट्रीम चैनल्स के रोल बड़े क्रिटिकल हैं। इन सबको घातक, खतरनाक, ये सब चलते फिरते ह्यूमन बॉम्ब से ऐसे मान लीजिए। कोर्ट ये कहना चाह रहा है जो नहीं कहा मैं कह रहा हूं। इट इज देयर ड्यूटी टू सी दैट हेट स्पीच डजंट कंटिन्यू द मोमेंट समवन डज। और जब कोई हेट स्पीच दे रहा है तो इन्हें देखना चाहिए कि उसे रोकें, उसे आगे ना जाने दें। बारन बेंच का अगला जो थ्रेड उन्होंने शेयर किया है, सुबह ने लिखा है, एडवोकेट कहते हैं एंकर्स टेक हेट स्पीच फॉरवर्ड, कि एंकर्स जो हैं वो हेट स्पीच को आगे ले जाते हैं। जस्टिस जोसेफ कहते हैं दे आर नॉट बीइंग डेल्ट विद फर्मली, दे कैन बी टेकन ऑफ एयर, फाइंड इफ सच सैंक्शन कम। मतलब एंकर्स को ही वो लपेट रहे थे तो जस्टिस जोसेफ ने कहा कि इनके साथ सही से नहीं निपटा गया है, इन पर फाइन लगाया जाए या इन्हें ऑफेयर कर दिया जाए या नौकरी से निकाल दिया जाए। ऑफेयर का मतलब कि अब ये इनसे शो ना करवाया जाए, ये टीवी पे ना दिखें, पीछे बैठ के कहीं काम करें। इफ सच सैंक्शंस का उनके साथ अगर सही से उनसे निपटना है तो एनी एंकर विल हैव देयर ओन व्यूज एंड वोंट बी डाइवोर्स फ्रॉम द चैनल्स बिजनेस लाइंस। व्हाट इज रॉन्ग? यस, तो किसी भी एंकर के पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्या वो चैनल की बिजनेस लाइन से अलग हो सकता है? यानी कि इसमें चैनल मुलव्विस हैं, चैनल के मालिक, चैनल के संपादक, मैनेजिंग एडिटर, आपका क्रिएटिव एडिटर होता है, न्यूज डायरेक्टर होता है, पॉलिटिकल एडिटर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर होते हैं, ये सब शामिल हैं। बारन बेंच का अगला थ्रेड है जस्टिस जोसेफ, पीपल इनवाइटेड नॉट बीइंग अलाउड टू एक्सप्रेस ओन वी, बीइंग म्यूटेड और रन डाउन, देयर राइट इज लेसर देन दैट ऑफ लिसनर। ठीक है, जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि लोगों को बुलाया जाता है डिबेट्स में, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, अपना पक्ष रखने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज दबा दी जाती है, म्यूटेड कर दी जाती है और रन डाउन। देयर राइट, या उन्हें कुचल दी जाती है उनकी आवाज। देयर राइट इज लेसर देन दैट ऑफ लिसनर। उनका तो अधिकार उस डिबेट में बैठकर उससे भी कम है जो शख्स घर पर बैठ के उस डिबेट को देख रहा है। जितना अधिकार उसका है उससे भी कम उस डिबेट में शामिल मेहमान का अधिकार है। और ये सब ज्यादातर किसके साथ होता है? मुसलमानों और विपक्ष के नेताओं के साथ। मुसलमानों को विलन बनाकर दिखाने की ज़ॉम्बी मीडिया की कोशिश पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दी जा रही है। आप सुबह से शाम तक अगर अपना टीवी खोल कर देख लेंगे तो सिवाय मुसलमान, सिवाय हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, रोजगार जा रहे हैं, जीएसटी की नाकामी पर या फिर नोटबंदी से जो नुकसान हुए उस पर कभी नहीं पूछा जाएगा। चाइना कहां तक आ गया नहीं पूछा जाएगा। विपक्ष को इल्जाम ठहराया जाएगा। नेहरू जी आज भी इल्जाम देने के लिए याद कर लिए जाते हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं। यही ज़ॉम्बी मीडिया का चल रहा है। ऐसी कहता है काउंसिल फॉर उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात आपको बता ही चुके हैं। अब कुछ और ट्वीट्स हैं, उन्हें आप देख लीजिए। एनडीटीवी का ट्वीट है, टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी, केंद्र चुप क्यों है? हेट स्पीच पर सख्त मीडिया को लगाई फटकार, एनडीटीवी लिखता है। और उसका ट्वीट देखा। अब एनडीटीवी के आर्टिकल की हेडलाइन देखिए, टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी, केंद्र चुप क्यों है? हेट स्पीच पर सख्त है, मीडिया को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले में अब 23 नवंबर को सुनवाई। इन गोदी चैनलों पर और इनके एंकर्स पर लगाम लगाना जरूरी है, उन्हें सुझाना भी बहुत जरूरी है। कुछ सुझाने का प्रबंध भी कोर्ट करे तो बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी एंकरों की भूमिका सहित कोई तलवार लेके पहुंच जाता है जी, कोई कहां लेके पहुंच जाता है। और जो यति नरसिंहानंद वो कत्लो गारत की बात करता है मुसलमानों को, उसे मेहमान बना के उसके बाद बैठा लिया जाता है। वो पूजा शकुन जो गांधी जी की एफिजी पे गोली मारती है, उसे मेहमान बना के बैठाया जाता है। वो हिंदू धर्म, वो नास्तिक राक्षस लोग हैं। कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि कोई धर्म हिंसा की बात नहीं करता, और जो हिंसा की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो अधर्मी है। आईएनएस लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने टीवी एंकरों की भूमिका सहित विजुअल मीडिया पर अभद्र भाषा की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह हमारे समाज के ताने बाने को जहरीला बनाता है और इस तरह की भाषा पर रोक लगाने के बजाय मूक दर्शक बने रहने के लिए सरकार पर सवाल उठता है। कितनी नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, कितने शर्म की बात है कि जिस मीडिया को समाज जोड़ने का काम करना था वही आज समाज तोड़ रही है। कल सूचना प्रसारण मंत्री की सख्त टिप्पणी के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने भी टीवी चैनल पर हेट स्पीच बढ़ाने का आरोप लगा दिया। मीडिया ने अपना काम न्यूज ब्रेक नहीं बल्कि समाज ब्रेक करना समझ लिया है गलती से। बिल्कुल, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये ब्रेकिंग समाज लेकर आ रहा है। आप सबने सब देख लिया। गोदी मीडिया और इसके एंकर्स को जिस तरीके से आज झापड़ में लगा है, क्या आपको लगता है ये बेगैरत, इनमें कोई गैरत बाकी होगी, ये सुधरेंगे? या फिर इनके लिए वाकई कोई जेल तैयार करनी चाहिए, इन्हें जेलों की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, इन चैनल्स के मालिक, संपादक, एंकर सबको, और तभी ये लोग सुधरेंगे। और इनके आका शाका, वो जो इन्हें बाहर से पैसा भर रहे हैं, ऐड दिलवा रहे हैं, पैसा अलग से दे रहे हैं प्रोपेगेंडा चलाने के, उन सबको तो पब्लिक सुझाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बात नोट करके रखिएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।